नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एक्सीलेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने पॉलिटिकल साइंस की क्लास स्टार्ट की हुई है और इससे पहले हमने आपको 7 क्लास प्रोवाइड करा दी है, जिसमें हमने पिछली क्लास में आपको संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया था। और आज उससे रिलेटेड हम अपनी 8वीं क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम नागरिकता के बारे में पढ़ने वाले हैं। और पिछली क्लास की आप जितनी भी क्लास हमने आपको प्रोवाइड कराई है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आइए अपनी वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नागरिकता। नागरिकता जो है संविधान में नागरिकता भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में आती है। यानी नागरिकता भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में आती है। और यह भारत की नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। भारत में एकल नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। यानी जैसे राज्यों की अलग लेनी पड़ती है और केंद्र के लिए अलग लेनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नागरिकता 1955 में आई थी। उसके बाद 1986 में, 1992 में और 2003, 2005 में और 2015 में नागरिकता अधिनियम आया था। यानी यह अधिनियम इतनी बार आया है। आगे बढ़ते हैं। नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास होता है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता किस किस को दी जाएगी। यानी अनुच्छेद 5 हमें कहता है कि संविधान जब प्रारंभ हुआ था तो हमें ये पता लगाना है कि नागरिकता किस किस को दी जाएगी। और अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को भी भारत की नागरिकता दी गई है। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? पाकिस्तान जाने पर भी भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। यानी जो व्यक्ति यहाँ से जाकर पाकिस्तान में रहेगा या कहीं बाहर देश में और वहाँ की नागरिकता ले लेता है तो उसकी यहाँ से नागरिकता समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? जन्म भारत से बाहर और जन्म के समय आपकी माँ या बाप भारत का नागरिक हो तब भी भारत की नागरिकता मिलेगी। यानी जो कोई बाहर देश का व्यक्ति अगर हमारे देश की लड़की से, जैसे माधुरी दीक्षित है, उसकी शादी हो रही है अमेरिका से, अमेरिका के डॉक्टर से, तो वहाँ के डॉक्टर को यहाँ की नागरिकता ऑटोमेटिक ही मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? यदि एनी किसी देश की नागरिकता ली हो तो भारत की नागरिकता रद्द हो जाएगी। यानी अगर भारत का व्यक्ति कोई बाहर जाकर दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो यहाँ की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। कुल 16 देश ऐसे हैं जहाँ की नागरिकता लेने से भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता पर संसद कानून लागू होगा। और अनुच्छेद 11 क्या कहता है? संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है। नागरिकता को अर्जित कैसे किया जाएगा ये बताया गया। नागरिकता को जन्म के द्वारा, यदि हमारा जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ तो हम भारत के नागरिक हैं। और 1986 में नागरिक अधिनियम आया। उसके अनुसार बच्चे के जन्म के दौरान माता पिता में से किसी एक नागरिक को भारत का होना जरूरी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, माधुरी दीक्षित भारत की है और उन्हें यहाँ की नागरिकता थी। उन्होंने विदेश में वहाँ के डॉक्टर से शादी की अमेरिका के, तो उन्हें ऑटोमेटिक और उनके बच्चों को यहाँ की नागरिकता प्राप्त हो गई। वर्तमान में 2015 के अधिनियम में कहा गया है कि भारत में कोई अवैध प्रवासी न हो तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। अच्छा, और वंशानुगत के द्वारा भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। इसके अनुसार जन्म तो भारत के बाहर हो परंतु जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यानी उसका जन्म तो भारत से बाहर हुआ हो और माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है तो उसके बच्चे को भी यहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अब देशीयकरण के द्वारा कैसे नागरिकता मिलती है? यदि आप 10 वर्षों से भारत में रह रही हो
तो उसके चरित्र के आधार पर भारत की नागरिकता दे दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। पंजीकरण के द्वारा भी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। किसी ने भारत में शादी कर ली और वो पिछले 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो तो उसे पंजीकरण करवाना होगा, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यानी वो व्यक्ति अगर पंजीकरण कराता है और 7 वर्षों से भारत में रह रहा है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। राज्य क्षेत्र को शामिल किए जाने पर यदि कोई क्षेत्र राज्य भारत में विलय करता है तो उसे राज्य क्षेत्र के सभी वासी भारत के नागरिक कहलाएंगे। जैसे 1975 में सिक्किम को भारत में मिलाया था। यानी आने वाले टाइम में अगर भारत पीओके को भारत में मिला लेता है तो वहाँ के जितने व्यक्ति होंगे उन्हें भारत की ऑटोमेटिक नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। भारत की नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है वो देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष है या उससे अधिक हो तो वह अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता त्याग कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। और नागरिकता की बर्खास्ती, यदि कोई व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत सरकार उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर देती है। नागरिकता से वंचित किए जाना, झूठे डॉक्यूमेंट से यदि कोई 10 वर्षों से भारत में रह रहा है या 7 वर्षों से शादी पंजीकरण वाला झूठ डॉक्यूमेंट बनाकर भारत में रह रहा हो तो भारत सरकार के पता चलने पर उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। यानी कोई व्यक्ति अगर झूठे दस्तावेज लेकर भारत में रह रहा हो और सरकार को इस बात का पता चले तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी और उस पर केस भी हो सकता है। युद्ध के दौरान यदि कोई भारत का व्यक्ति दूसरे देश शत्रु का साथ दे रहा है तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। नोट, 2015 के नागरिकता अधिनियम में नरेंद्र मोदी ने PIO OIC दोनों को मिलाकर एक कर दिया। अब बाहरी विदेशी व्यक्तियों को 2 अलग सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक से ही काम चल जाएगा। इसके साथ हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उस वीडियो की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्निंग एक्सलेंस को ज्वाइन करें और उस वीडियो को स्टडी एलर्ट ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो।